चलिए दोस्तों, आज हम लोग अलंकार पे बात कर लेते हैं। तो जब हम टाइम पूछते हैं ना किसी को, तो वो मोबाइल देख के बताता है टाइम, घड़ी की तरफ नहीं जाता उसको। तो जिस तरह से हम कलाई की शोभा बढ़ाने के लिए घड़ी का प्रयोग करते हैं और स्त्रियां अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले बात आती है कि अलंकार का अर्थ क्या है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। अब बात करते हैं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, लेकिन जब बात आती है मुख्यतः, तो मुख्यतः अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दों पर आश्रित अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं और अर्थ पर आश्रित अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। बात करते हैं शब्दालंकार कौन से होते हैं। तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और वीप्सा अलंकार। अर्थालंकार है रूपक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान, असंगति अलंकार और भी कई सारे अलंकार हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप दी हुई पंक्तियों में कैसे अलंकार को ढूंढ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। आपको पंक्तियां दी जाएंगी तो आप कैसे पहचानोगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो आपको ध्यान रखना होगा क्या कि जब दी हुई पंक्तियों में एक ही वर्ड ध्यान रखना है, जब दी हुई पंक्तियों में एक ही वर्ड बार बार आए, एक ही वर्ड बार बार आए। कैसे? जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बौछाए, तो इसमें एक ही वर्ड की आवृत्ति हो रही है। किस वर्ड की? ता वर्ड की। तो जब एक ही वर्ड, मेरे दोस्त ध्यान रखना, ढंग से सुन लो, बहुत ईजी है अलंकार, पूरा आज ही क्लियर हो जाएगा शॉर्ट में। जब पंक्तियों में आपको एक ही वर्ड बार बार दिख जाए तो आप समझ लेना कि उसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुबर बौछाए, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड बार बार दिख रहा है आपको? त वर्ड। तो इसको कर पाएंगे। इसके बाद दूसरा आता है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें यमक अलंकार है? जब दी हुई पंक्तियों में एक ही शब्द एक से अधिक बार मिले तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। और जब वर्ड मिले कई बार आपको, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? एक ही शब्द मिलेगा जो एक से अधिक बार आया होगा। कैसे? जैसे हम कहें कि काली घटा का घमंड घटा, तो यहाँ पे घटा शब्द 2 बार आया। ठीक है, और दोनों ही बार उसका अलग अलग अर्थ है। काली घटा का, ठीक है, घटाएं का, घमंड घटा, घटा मतलब कम हुआ। तो जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों जगह उसका अलग अलग अर्थ निकले, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होगा। कर लेंगे इसको। अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। तो जब पंक्तियों में सभी शब्द अलग अलग हों, तो जब पंक्तियों में सभी शब्द अलग अलग हों, लेकिन एक शब्द ऐसा होगा जिसके 2 अर्थ निकले होंगे। जैसे प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, तो प्रियतम का तो प्रियतम ही अर्थ निकलेगा, मेरा मेरा ही रहेगा, बता दो बतला दो या बता दो एक ही अर्थ रहेगा, लाल। लेकिन यहाँ पे लाल के 2 अर्थ हो जाएंगे। एक लाल होता है पुत्र और एक लाल होता है रत्न। तो प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, अंगूठी मेरी कहाँ है, या पे मेरा पुत्र कहाँ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वक्रोक्ति अलंकार की। तो जब कहने वाला कुछ और कह रहा हो लेकिन सामने वाला किसी अन्य अर्थ में उस बात को ले जाए, तो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे आपकी लाइफ में भी काफ़ी लोग ऐसे मिले होंगे कि आप कुछ कह रहे होगे लेकिन वो कुछ और ही समझ के बैठ जाते हैं भैया। तो ऐसे ही मेरे तो इसी तरह से एक बार मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, तो मैंने उससे कहा कि आप आइए। तो मेरा तो आशय वहाँ पे ये था कि आप आइए, लेकिन वो समझ बैठा कि हम उसको धमका रहे हैं कि आप आइए तो फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा अलंकार है? वक्रोक्ति अलंकार है। जब कहने वाला किसी अन्य अर्थ में कहे लेकिन सामने वाला किसी अन्य अर्थ में उसको ले जाए। फिर बात करते हैं वीप्सा अलंकार की। तो वीप्सा अलंकार क्या होता है कि मनोभाव को प्रकट करने के लिए कुछ शब्द होते हैं जो दोहराए जाते हैं। जैसे हम कहें कि राम राम, बोलते हैं ना छी छी, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? वीप्सा अलंकार हो गया। क्लियर? तो ये तो हो गया आपके शब्द अलंकार। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार, जो अर्थाश्रित होते हैं। तो सबसे पहला अलंकार है जो रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार कैसे पहचानेंगे? कि जब 2 आपको जो पंक्तियाँ दी जाएंगी ना, तो पंक्तियों में 2 शब्दों के बीच ये योजक का चिन्ह लगा होगा। ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। जब पंक्तियों में 2 शब्दों के बीच योजक का चिन्ह लगा हो तो वो कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। उसके बाद उपमा को कैसे पहचानेंगे? कि जब पंक्तियों में योजक का चिन्ह तो आपको मिले ही, ध्यान रखना है, रूपक में क्या था कि 2 शब्दों के बीच आपको योजक का चिन्ह मिलेगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। और उपमा में क्या है कि जब आपको योजक का चिन्ह तो मिलेगा ही, लेकिन साथ में सा, सी, जैसा या सरिस, जो तुलना वाले शब्द होते हैं, उसके पीछे लगे होंगे किसके? योजक चिन्ह के। तो समझ जाइएगा वो कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो जब पंक्तियों में मानो, मनु, मनहूं, जानो, जनू, जनहूं कोई भी एक वर्ड मिल जाए इनमें तो समझ जाना वो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये रूपक और उपमा और उत्प्रेक्षा ये तीनों अलंकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे हम लोग इनका विश्लेषण कर लेते हैं, इनमें अंतर क्या है रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा में। ठीक है, रूपक को समझिए, ध्यान रखना, दो चीज़ों को एक कर देना रूपक अलंकार और दो चीज़ों में तुलना करना उपमा अलंकार और दो चीज़ों की समान होने की कल्पना करना उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर से देखिएगा, दो चीज़ों को एक कर देना रूपक अलंकार और दो चीज़ों की तुलना करना उपमा अलंकार और दो चीज़ों के समान होने की कल्पना करना कौन सा होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। तो जब पंक्तियों के पढ़ते हुए आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो बहुत ओवर हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, तो राजकुमार के डायलॉग देखिए, जानी ये करेंगे तो ये हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जब हम किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है, अतिशयोक्ति होती है, तो अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मानवीकरण की। तो मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है कि जब हम निर्जीव चीज़ को सजीव का रूप दे दें, उसे जीवित कर दें। जैसे मैं कहूँ कि मैं ठहरा रहा और जमी चलने लगी, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण। तो कहने का मतलब है जब हम निर्जीव वस्तु को जीवित कर देते हैं, उसे मानव का रूप दे देते हैं, सजीव कर देते हैं, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। क्लियर। अब बात करते हैं संदेह अलंकार की। और बड़ा खतरनाक अलंकार है भाई, अगर एक बार डाउट हो गया ना तो फिर वो खत्म नहीं होने वाला। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि जब पंक्ति में आपको या मिल जाए, ठीक है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। जब नायक या नायिका क्लियर ही ना कर पाए कि भाई ये क्या है, जैसे कि यह मुख है या चंद्रमा है, कि यह सांप है या रस्सी है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, संदेह अलंकार। ठीक है, तो सबसे बड़ी पहचान ये है कि क्या या मिल जाएगा आपको लगेगा कि यह मुख है या चंद्र है, ये सांप है या रस्सी है। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। तो जब पंक्तियों में ऐसा लगे कि यहाँ पे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। और भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है, भ्रम। तो भ्रम जो होता है वो संदेह, एक बार हो सकता है कि वो जिंदगी भर संदेह बना रहे, लेकिन भ्रम है एक ना एक दिन टूट जाता है। होता है ना, कुछ लोगों को भ्रम बना रहता है कि नहीं वो तो हमारा है, लेकिन वो भ्रम एक ना एक दिन टूटेगा। ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, भ्रम अलंकार। जैसे जान श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, तो वहाँ पे क्या है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। अब हम बात करते हैं असंगति अलंकार की। तो जब कारण और कार्य में संगति ही ना हो तो वहाँ पे असंगति अलंकार होता है। तो जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, तो तीर तो लक्ष्मण के लगा था लेकिन दर्द किसको हुआ था, तो हृदय घाव मेरे और पीर रघुवीरे, तो तीर तो लक्ष्मण के लगा था लेकिन दर्द किसको हो रहा था, राम को। तो कुछ लोग फेंकते हैं ना कि यार नहीं तुम्हारे जरूर चोट लगे, लेकिन तो यार मुझे यहाँ पे ना बहुत दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, असंगति अलंकार। भाई जिसकी चोट लगेगी ना दर्द उसी को होगा। चलिए अब हम लोग अलंकार से जुड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि तरन्य तनुजा तट तमाल तोरबर बौछाई निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे चार ही विकल्प आपको दिए गए, आपको पहचान पता है। उपमा में क्या होता है कि योजक का चिन्ह मिलेगा, उसके पीछे सा सी से जैसा या सरिस लगा होगा। रूपक में क्या होता है, योजक का चिन्ह मिलेगा। और संदेह में क्या था, या लगा मिलेगा। और अनुप्रास की पहचान क्या थी कि जब पंक्तियों में एक ही वर्ड बार बार मिले तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता, अनुप्रास अलंकार। तो दूसरा क्वेश्चन है कि मखमल का झूला पड़ा हाथी सा टीला, तो यहाँ पे देखिए अनुप्रास अलंकार है। तो जब पंक्तियों में एक ही वर्ड बार बार मिले तो कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास तो नहीं है। रूपक अलंकार की क्या पहचान थी कि जब पंक्तियों में आपको दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह मिल जाए तो कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो ये रूपक भी नहीं है। अगली उपमा है, अगला विकल्प उपमा है कि मखमल का झूला पड़ा हाथी सा टीला। उपमा अलंकार की पहचान क्या थी कि जब पंक्तियों में योजक का चिन्ह मिले उसके जस्ट पीछे सा सी से या जैसा या सरिस मिल जाए तो वो कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। ठीक है, अगला है सजना है मुझे सजना के लिए।
तो जब एक ही वर्ड बार बार आए कौन सा होता है अनुप्रास, तो ये अनुप्रास नहीं है। अगला है रूपक, तो जब पंक्तियों के बीच में योजक का चिन्ह मिले तो वो कौन सा होता है रूपक अलंकार, तो ये रूपक अलंकार भी नहीं है। सासी से या जैसा या सरिस लगा हो तो वो उपमा अलंकार होता, तो ये उपमा भी नहीं है। बचा क्या है यमक अलंकार, तो जब पंक्तियों में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों जगह उसके अर्थ अलग अलग हों। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, ठीक है, किसके लिए, सजना के लिए, अर्थात अपने पति के लिए। तो कौन सा अलंकार हो गया, ये यमक अलंकार। अब अगला देखिए, मंगा को देख पट देत बार बार, तो एक ही वर्ड बार बार आए तो कौन सा होता है अनुप्रास, तो ये अनुप्रास तो नहीं है। यमक अलंकार, यमक अलंकार में क्या होता है जब एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और दोनों जगह उसके अर्थ अलग अलग हों। अब ये मत कहना कि यहाँ पे बार बार आ रहा है तो यमक अलंकार हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे बार बार का मतलब एक ही अर्थ निकलेगा, इसका अलग अलग नहीं निकलेगा। जब अलग अलग निकलता है तो अब वहाँ पे यमक अलंकार होता है, तो इसको छोड़ देते हैं। तो क्या है ये यमक अलंकार भी नहीं है। तो श्लेष अलंकार की पहचान क्या थी कि सारे शब्द अलग अलग होंगे, लेकिन एक शब्द ऐसा होगा जिसके अलग अलग अर्थ निकले होंगे। तो देखिए मंगा तो मंगा ही है, भिखारी, तो मंगा का तो एक ही अर्थ है भिखारी, मांगने वाला। को से को, देख से देख, एक ही अर्थ निकलेगा। अब पट देखिए यहाँ पे पट, तो पट से मतलब है यहाँ पे एक तो पट हो गया किवाड़ और एक पट हो गया वस्त्र। तो जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकले तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं ना कि भिखारी को देख के कुछ तो अपने पट बंद कर लेते हैं, यानी किवाड़ों को बंद कर लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं दान कर देते हैं वस्त्रों का। उपमा है ही नहीं, अब क्या हो गया, श्लेष अलंकार। अगला है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम रतन दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह मिल गया, तो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। आगे है मुख मानो चंद्रमा है, मुख कैसा है, मानो, कल्पना की जा रही है, तो जिसमें मानो मनु मनहु जानो जनु जनहु आ जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्ष अलंकार। अगला है हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका नगरी जल गई गए निशाचर भाग, तो हनुमान की पूंछ में आग लग नहीं पाई और पहले से ही लंका जल गई भाई। तो जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए तो कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। नर जुगनू या तारे, क्लियर ही नहीं कर पा रहे तो क्या लगा हुआ, सबसे बड़ी पहचान या लगाओ, तो कौन सा अलंकार होता है, संदेह अलंकार। अगला है फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो जब हम निर्जीव चीज को किसका रूप दे दें, मानव का रूप दे दें, तो कौन सा अलंकार होता है, वो मानवीकरण, ठीक है। अगला है कहा सरवर ते देव में अंकु चांद कलंकी वह निष्कलंको, तो इसमें कहा गया है कि चांद की समानता मुख से कैसे कर दूं, चांद में तो दाग है और जबकि मुंह निष्कलंक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो जब कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से बताई जाए तो वहाँ पे व्यतिरेक अलंकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वही तो किया गया है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, जब उपमान को लज्जित कर उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाए वहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है, ठीक है। तो जहाँ वास्तविक विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, मतलब